माता दी दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में आने वाली है और जैसे कि आप सबको पता है पूरे वर्ष में हम बात करें तो 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त तरीके से। तो प्रत्यक्ष नवरात्रि तो आप सभी जानते हैं, वाशांतिक नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और माघ के महीने में पड़ने वाली जो पहली नवरात्रि होती है और ये दूसरी जो आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि आती है। ये इस प्रकार से ये 4 नवरात्रियां हैं। आप इन नवरात्रों के दिनों में कोई भी मंत्र, साधना, जप, तप, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक लाभ आपको मिलता है। और ज्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि ये जो गुप्त नवरात्रि होती है ये मंत्र तंत्र साधना के लिए होती है, या फिर जो अघोरी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो एक टोने टोटके करते हैं, उनके लिए होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 10 महाविद्याओं के पूजन करने का दिन होता है, लेकिन आप कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष तरीके से मंत्र जप आदि करके आप अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो इन गुप्त नवरात्रों में आप वो प्रयास करें, आपका कार्य बहुत जल्द पूर्ण होगा। और इनमें भी जैसे हम प्रत्यक्ष नवरात्रों में, शारदीय और वासांतिक नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना करते हैं, उसी तरीके से हम अपने घर में माता रानी को आसन देकर, कलश लगाकर, पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब होगी समाप्त। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी हमें कब मनाना है और हम कैसे बिना व्रत किए भी इन दिनों में पूजा अर्चना, कौन कौन सी चीजें माँ को चढ़ाकर अपनी कामना पूर्ण कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की जो शुरुआत है वो आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि से हो रही है, जो कि इस बार वर्ष 2024 में 6 जुलाई दिन शनिवार को हमें प्राप्त हो रहा है। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस बार पूरे 10 दिनों की नवरात्रि मानी जा रही है। और समाप्त कब होगी ये नवरात्रि? 15 जुलाई दिन सोमवार को। तो इन दिनों में आप अपने घर में माता रानी की स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, जवारे लगा सकते हैं, विधि विधान से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो उसके लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी आप समझ लें कि कब हम कलश स्थापना करें। दोस्तों, आपको एक बात और भी बताना चाहते हैं कि आप इन दिनों में बिना कलश स्थापना किए, बिना माता रानी की चौकी लगाए, आप बिना व्रत किए मंत्र आदि जप कर, माता रानी के पाठ को, स्तोत्र को पढ़कर आप अपनी कामना भी पूर्ण कर सकते हैं अपने पूजा मंदिर में ही। जैसे कि बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हमारा घर छोटा है, हम अलग से चौकी नहीं लगा सकते हैं, तो कैसे पूजा उपासना करें। तो आपके घर में जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने माता रानी की प्रतिमा लगाई है तो वहां पर एक श्रीफल, नारियल जो होता है उसमें लाल कपड़ा लपेटकर माता रानी का ध्यान करके प्रतिपदा तिथि पर यानी कि 6 जुलाई को आप स्थापित कर दें और एक घी का दीपक लगाकर नित्य प्रतिदिन आप पूजा अर्चना प्रारंभ करें। आगे हम आपको और भी विशेष जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उस प्रतिपदा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है 6 जुलाई सुबह सवेरे प्रातः काल में 4:26 पर और प्रतिपदा समाप्त हो रही है 7 जुलाई अगले दिन सुबह सवेरे भोर में 4:26 पर। यानी कि समाप्त और शुरू का समय एक है, डेट चेंज है 6 और 7 को। अब कलश स्थापना हम कब करेंगे? तो 6 जुलाई को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। सूर्योदय का जो समय है वो 5:30 का है। 1-2 मिनट इधर उधर भी हो सकता है। तो 5:29 से लेकर 10:07 का समय है कलश स्थापना का। यदि आप अपने घर में करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। अब अभिजीत मुहूर्त भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा समय थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आप दिन में जो एक पूरे दिन में एक अभिजीत मुहूर्त का समय आता है तो उस समय भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 6 जुलाई को सुबह 11:58 से लेकर 12:54 का समय है। ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय भी आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं।
कलश स्थापना जैसे कि हम अन्य नवरात्रों में करते हैं, शारदीय वार्षिक नवरात्रि में, उसी तरीके से आपको उस दिन जिस दिन कलश स्थापना है यानी 6 जुलाई को सुबह सवेरे हम स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहनेंगे। पूजा की सभी तैयारी हम एक दिन पहले ही कर लेंगे, जहां पर आपको कलश स्थापना चौकी लगानी है, कलश, जवारे और माता रानी की प्रतिमा, एक लाल रंग का कपड़ा, कलश बनाने के लिए जल, मतलब उसमें भरने के लिए जल, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, ये सारी चीजें आपको एक साथ कर लेनी है। और अब स्नान ध्यान करने के बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए शुभ मुहूर्त में आपको वहां पर गंगा जल का छींटा लगाते हुए लकड़ी की चौकी रखनी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा रखना है। उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है, घट स्थापना करें, माता रानी की स्थापना करें, एक दीप जलाकर पूजा की शुरुआत करें। गौरी गणेश भी आप रख सकते हैं। हमने प्रतिपदा तिथि पर कैसे पूजा की जाती है वो मैंने आपको पहले से ही बताई है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। यदि आप इतना सब नहीं करना चाहते हैं तो आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर लाल आसन बिछाकर एक घी का दिया लगाकर अपने पूजा मंदिर में रखकर माता दुर्गा के सामने माता दुर्गा के मंत्रों का जप करना प्रारंभ करें। रुद्राक्ष की माला पर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र से 5 माला, 6 माला, 8 माला या 9 माला इस तरह से आप हर दिन प्रारंभ कर दें। उसके बाद आप आरती भी कर सकते हैं। संध्या के समय भी आप पूजा आरती इसी तरह से नियमित करें। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इन सब पाठ को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पूजा का समय और आपका स्थान, समय और स्थान एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन यहाँ कर रहे हैं, एक दिन वहां कर रहे हैं, आज आप 6 बजे कर रहे हैं, कल 7 बजे कर रहे हैं, ऐसा आप ना करें। यदि आप अपना स्थान और समय एक रखेंगे और मंत्र भी एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज ये वाला मंत्र कल वो वाला मंत्र। कभी भी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। शुद्ध साफ वस्त्र हर दिन आप पहने और अपने मंत्र को जप करें। बिना घी का दीपक लगाए मंत्र जप या कोई भी पाठ हमारा संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए घी का दीपक या फिर तिल के तेल का भी दीपक आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद आप अपनी कामना अवश्य बोलें। जब आपके 9 दिन समाप्त हो जाएंगे यानी कि 15 जुलाई को आप अपने घर में हवन जरूर करिएगा। दुर्गाष्टमी की हम बात करें तो 13 जुलाई वर्ष 2024 को दुर्गाष्टमी मनाया जाएगा। 14 जुलाई वर्ष 2024 को नवमी तिथि मनाई जाएगी और 15 जुलाई को 10वीं तिथि यानी कि ये आपका नवरात्रि समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ये आपके बार 10 दिन की नवरात्रि हमें प्राप्त हो रही है। आप इन दिनों में पूजा उपासना 10 महाविद्याओं की साधना भी कर सकते हैं। आप अपनी कामना हेतु कोई अन्य पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि श्रावण के महीने में हम भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना मंत्र जप करते हैं तो साथ ही हम किसी अन्य देवी देवता की भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जब कोई विशेष त्योहार दिन जिस भी देवी देवता के नाम आता है उस समय यदि उनकी पूजा उपासना की जाए तो वो हमारे लिए ज्यादा हितकर होती है, इसीलिए उस समय उनकी पूजा उपासना आपको अवश्य करना होता है। अब देखिए माता रानी को हम भोग क्या लगाएंगे, कैसे हम उनकी कृपा प्राप्त करेंगे, किस रंग के पुष्प चढ़ाएंगे। तो देखिए लाल रंग का पुष्प देवियों को अधिक प्रिय होता है, तो आप लाल रंग के गुड़हल के, लाल रंग के गुलाब के ये पुष्प माता को अर्पित कर सकते हैं। मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आप माता को भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ, गुड़, किसी भी चीज का माता रानी को मिश्री का भोग आप लगाएं। साथ ही दोस्तों आपको कपूर से आरती करनी चाहिए। जैसे कि कपूर की आरती करने से हमारे घर की नकारात्मकता दूर होती है। देखिए हमारे घर में कोई कभी भी आता रहता है, आपकी हेल्पर आती है, आपके घर में सिलेंडर वाले आते हैं, आपके घर में कोई पोस्ट लेकर आता है, कोई कुछ भी, इस तरह के बहुत सारे लोग आने जाने वाले होते हैं। किसकी ऊर्जा कितनी सकारात्मक है कितनी नकारात्मक है ये आपको नहीं पता है। ऐसे में यदि हम सुबह शाम अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की धूप धूनी इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे घर के लिए हितकर होती है। हमारे घर का ऑरा जो होता है वो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है, तो इसलिए ये धूनी वगैरह देने की बात कही जाती है। इसमें कोई डरने की और किसी भी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपने जाना कि इस तरह से हम नवरात्रों के दिनों में, अब देखिए पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ हर कोई नहीं कर सकता है, तो आप दुर्गा सप्तशती से
अर्गला स्त्रोत ले सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत ले सकते हैं, श्री दुर्गा सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। अलग अलग कामना के लिए अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में माता रानी की पूजा करते हुए इन गुप्त नवरात्रों में अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आप गूगल की धुनी हर दिन दे सकते हैं, छोटी अगियारी कर सकते हैं, वो कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में हम कैसे माता रानी की स्थापना करें और कैसे हम हर दिन की पूजा उपासना करें। जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।